फूल को फूल कहने में क्या बुराई है, उसे दिल में जगह देने में क्या बुराई है। जो सास को माँ ससुर को पापा कहे, उस बहू को बेटी कहने में क्या बुराई है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी ही नहीं, मेरा गुरूर भी है। दोस्तों क्यों अपनी बहू को ही अपनी बेटी बना लिया सास ससुर ने, और बेटा होने के बाद भी उसे घर से क्यों बेदखल कर दिया। आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। राधिका जब से उस घर में आई है ना, पूरा घर झिलमिला सा गया है। नितिन के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि नितिन के बाद उनकी कोई औलाद ही नहीं हुई। नितिन को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, आखिर इनका इकलौता बेटा जो था। मगर मालती जी और अमर जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में ही रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से राधिका आई है, उनकी ये मुराद भी पूरी हो गई है। राधिका को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं, बहू है। राधिका को आज भी याद है वो दिन जब नितिन अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब मालती जी ने जिस भरी आँखों से उसे गले लगाया, समझ गई कि वो एक घर को छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। नितिन जा ना, क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे और तू लैपटॉप पर लगा है। देख मैंने टिकट भी बुक कर दी है, मालती जी नितिन से बोली। पर माँ मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊँगा ना, नितिन ने लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए कहा। मालती जी ने राधिका के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे, मैं और राधिका जा रहे हैं फिल्म देखने, मालती जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, नितिन ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर, मालती जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूँगा। अमर जी भी उठ खड़े हुए। बेटा तुम बैठो और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर देना अपने लिए। अमर जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा नितिन उनको जाते हुए देखता रहा। मालती जी के तो पैरों को पंख लग गए थे जैसे। राधिका के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वही अमर जी को बेटी मिल गई थी। नितिन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को नहीं मिलता था। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से राधिका आई है, मालती जी और अमर जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की ही तो बात है, अमर जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। राधिका ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब राधिका कहाँ आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को ही उसकी बात माननी ही थी। वहीं नितिन भी बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र होकर अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, राधिका, पापा, नितिन लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। नितिन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे, नितिन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा तू राधिका को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे, पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा
लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, नितिन ने अचकते हुए कहा। नितिन की तैयारियां शुरू हो गईं। राधिका का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर नितिन का सपना सच होने जा रहा है। राधिका, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। अपना ख्याल रखना, नितिन ने राधिका को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। राधिका भीगी आंखों के साथ उसे विदा कराई। राधिका के प्रति मालती जी, अमर जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू सी बेटी और न जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई। कितनी बार आपको मना करना पड़ेगा? आप सच में ना उस लल्लन के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज़ चॉकलेट लाकर आपको देता है ना? राधिका ने गुस्से में कहा। अमर जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। राधिका चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। नितिन को अमेरिका गए 8 महीने से ज़्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना कर वीज़ा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माँ, राधिका भी आपके साथ ही आएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, नितिन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस गिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहे थे। नितिन का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान राधिका का मुंह बोला, भाई अमेरिका गया। राधिका दी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, हरी ने कहा। हाँ बोलो हरी, राधिका ने कहा। दी प्लीज़ आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, हरी ने जब कहा तो राधिका का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। हरी ने जैसे ही राधिका को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है, वो गज खाकर गिर गई। मालती जी और अमर जी दौड़कर आए। बहू की हालत देख वो लोग परेशान हो गए। नितिन जी, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई राधिका को हम सब को इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया? अमर जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप माँ और राधिका कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, नितिन ने कहा। अमर जी को लगा जैसे सब कुछ शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब राधिका के पिता राधिका को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे उन्हें छोड़ सकती हूँ? नितिन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं उन्हें छोड़कर जाती हूँ तो ज़िंदगी भर मैं उनको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, राधिका ने दृढ़ता से कहा। अमर जी, मालती जी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। राधिका ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मालती जी की आंखें राधिका को देखकर भर जाती थी। लगता है हमने पिछले जन्म में कोई ज़रूर पुण्य काम किए होंगे, जो राधिका जैसी बहू आई, जो मेरी बहू नहीं बेटा है और मेरा गुरूर भी है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात अमर जी सोए कि अगले दिन उठ ना सके। नितिन पापा नहीं रहे। राधिका बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो नितिन ने कहा उसकी कल्पना राधिका सपने में भी नहीं कर सकती थी। नितिन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। मालती जी ने राधिका की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब
रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि नितिन का चचेरा भाई मुकेश मुखाग्नि देगा। अर्थी सच चुकी थी। अमर जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही मुकेश आगे आया, मालती जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों करेगा? मालती जी ने कहा, राधिका अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी। मालती जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में अमर जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे, और मालती जी ने अपना सब कुछ राधिका के नाम कर दिया। अब उनका नितिन से कोई वास्ता ही नहीं था। अब जो कुछ थी उनके लिए राधिका ही थी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए राधिका ने एक बहू से बेटे के सफ़र को तय किया। दोस्तों, आपको यह हमारी आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।